ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पाप समूहों को भस्म करने वाली, भव सागर से तारने वाली, भक्ति एवं श्रद्धा को बढ़ाने वाली, जगत के पालनहार भगवान विष्णु एवं धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता को देने वाली अद्भुत एकादशी यह है। एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। तो प्रिय मित्रों, यह एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पापहारणी के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दीप जलाते हैं पूजा घर में और एक कलश रखते हैं। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरति मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशम चा, दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से यह माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला या पापहारणी के नाम से प्रसिद्ध है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजारों वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रिय मित्रों, मासों में उत्तम मास माघ मास अपने आप में अनूठा है और माघ मास चल रहा है। एकादशी व्रत अपने आप में अद्भुत एवं अनोखा है। यह माघ मास की षटतिला एकादशी अपने आप में अनूठी है, अद्भुत है, अलौकिक है। यह भवसागर से तारने वाली है, बड़े से बड़े पापियों को भी तारने वाली है। इस एकादशी का षटतिला नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम षटतिला है। षट जो है काले तिल को पानी में डाल करके स्नान करते हैं, तो काले तिल का उपटन लगाते हैं, काले तिल को उपयोग करते हैं, पूजा में भी उपयोग करते हैं और काले तिल का भोग लगाते हैं और काले तिल का ही सागार लेते हैं। तो इस प्रकार 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करते हैं। इसलिए इस एकादशी का, इस पापहारणी पाप मोचनी माघ मास की प्रसिद्ध एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। यह एकादशी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि यह हमको भवसागर से तारे और हमारे पाप समूहों का नाश करे। इस प्रकार से यह व्रत अपने आप में अनूठा व्रत है। धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मर्त लोक में उत्पन्न जीव पाप करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, पराये धन का अपहरण करने वाले और दूसरे के व्यसनों में सम्मोहित होते हैं। हे ब्राह्मण, ऐसे लोगों को नरक से बचाने का मुझे उपाय बताइए। छोटे से प्रयास से पाप शांत हो जाएं, ऐसा उपाय कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, साधु साधु बहुत गुप्त बात पूछी है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र और देवताओं ने भी कभी इसका रहस्य नहीं कहा है। हे राजन, तुम्हारे पूछने से वह गुप्त व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। माघ महीने के आने पर शुद्ध हो, स्नान करके जितेंद्रिय हो, काम क्रोध अभिमान ईर्ष्या लोभ और चुगली से व्यक्ति दूर रहे और अपने पैरों को धोकर देव जो विष्णु भगवान हैं उनका स्मरण करे।
भूमि में ना गिरा हुए ऐसा गोबर ले, उसमें तिल और कपास मिला के पिंड बनावे। 108 पिंड बनावे। उसके बाद माघ मास लगने पर आरंभ से नियम पूर्वक रहे। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से पुत्र रूप फल देने वाले नियम का ग्रहण करे। उसका अनुष्ठान, उसका विधान सुनो। स्नान करके शुद्ध होकर सावधान मन से देवों के देव जो भगवान हैं उनका पूजन करे और छींक या जम्हाई नहीं आना चाहिए। जो सदा कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, रात्रि ही में उन 108 पिंड से होम करते हैं और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की शंख चक्र गदा धारण किए हुए जो देव देवेश भगवान हैं उनका ध्यान करते हैं, उनका ही जप करते हैं। चंदन, अगरू, कपूर तथा शर्करा आदि नैवेद्य करके बारंबार कृष्ण नाम का उच्चारण कर भगवान का पूजन करते हैं। कोहड़ा, नारियल या बिजौरा से पूजन करते हैं। जो ये सब वस्तु ना हो तो सुपारी सबसे उत्तम है। विधि से अर्घ देते हैं, जनार्दन का पूजन करते हैं। हे कृष्ण, हे कृपालु, गति रहित जो को गति देने वाली है, ये भवसागर से तारने वाली है, पाप समूहों को नष्ट करने वाली है, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के ऊपर प्रसन्न हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, तुमको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्यम, हे महापुरुष, हे पूर्वज, मेरे दिए अर्घ को लक्ष्मी सहित आप ग्रहण करें। इसके बाद छत्र, उपानय तथा वस्त्र आदि से ब्राह्मण का पूजन करें और कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हुए ऐसा कहकर जल से भरे घट का दान करें। और हे ब्राह्मण, यथाशक्ति कृष्ण गौ का दान करे। हे द्विश्रेष्ठ, उस दिन चतुर मनुष्य तिल भरकर पात्र को दान करे। हे मुने, नहाने में तथा खाने में सफ़ेद और काले तिल दोनों प्रकार के तिल श्रेष्ठ हैं, अथवा स्नान में श्वेत और भोजन में काले तिल उत्तम कहे गए हैं। हे द्विजोत्तम, इसमें भगवान श्री कृष्ण के भागवत के इस मंत्र का जप करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान जगत के पालनहार उनका स्वरूप है सत्य, चित्त और आनंद, उनका सच्चिदा नाम इसीलिए ये 3 शब्दों से मिला है। सत्य, चित्त, धन, आनंद। उनका स्वरूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद उनका रूप है। विश्व के उत्पत्ति के आदि हेतु हैं, आदि कारण हैं। तापत्रय विनाशत, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने शरीर संबंधी, दैविक भगवान की आपदा संबंधी और भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को विनाश करने वाले, हरण करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे हम श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करती हूँ। उन तिलों का दान यथाशक्ति यत्न से करे। जितने तिलों का दान करे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में आनंद करता है व्यक्ति। तिल जल में मिलाकर स्नान करे, तिल को पीस के उबटन लगाए, तिल का होम करे, तिल मिला जल पिए, तिल का भोजन करे, तिल का दान करे। यह 6 प्रकार से तिल पापनाशक है। इस प्रकार से इसीलिए इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। अब नारद मुनि कहते हैं कि हे कृष्ण, हे महाभाव, हे भक्त भावन, हे जगत के पालनहार, आपको नमस्कार है। षटतिला एकादशी से उत्पन्न फल कैसे मिलता है? हे कृष्ण, आप मुझ पर प्रसन्न हो, इसको उपाख्यान सहित मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण, जैसे वृत्तांत मैंने देखे हैं सो मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, पहले समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रतों के करने में और देव पूजा में लगी रहती थी। सदा वह मेरी भक्ति स्त्री महीने भर के व्रत करने में तत्पर रहती थी।
कृष्ण का व्रतोपवास करती पूजा में परायण हो गई थी। हे द्विज श्रेष्ठ, सदा व्रत करने से उसका शरीर क्लेशित हो जाता था। वह अति बुद्धिमती स्त्री दीन ब्राह्मणों को और कुमारियों को भक्तिपूर्वक घर आदि का सदा दान देती थी। हे द्विज, वह अति कठिन व्रतों में तत्पर हुई। व्रत करके और कृच्छ करके उसका शरीर शुद्ध हो गया था और उसने काया के क्लेश से किसी वैष्णव ब्राह्मण को अन्न दान नहीं दिया, जिससे परम तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, इस बात को जानने के लिए इच्छा करके मैं मृत्युलोक में आया और कपिल ब्राह्मण का रूप धर के मैंने उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली कि हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? जहाँ से आए हो उसे बताओ। परंतु मैंने फिर कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दे। हे द्विज, उसने बहुत क्रोध करके